इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां बाल गृह से 5 लड़के पीछे के दरवाजे तोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया। पूरा मामला रविवार की रात लोहियानगर थाना क्षेत्र के पन्हास स्थित बाल गृह की है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात तकरीबन 12 बजे बाल गृह में रह रहे 5 बच्चों में 5 लड़के पीछे के दरवाजे तोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया है कि जब रात में पीछे से कूदने की आवाज़ आई तो पता चला कि इस बाल गृह में रह रहे 5 लड़के पीछे के दरवाजे को तोड़कर भाग गए हैं। इस घटना की सूचना पाकर सदर डीएसपी सुबोध कुमार, सदर अनुमंडलाधिकारी राजीव कुमार, मटिहानी थानाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, लोहियानगर थानाध्यक्ष जितेंद्र राम बाल सुधार गृह पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुटते हुए जिले में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए 5 बच्चे को आखिरकार पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया और राहत की सांस ली है। इस घटना ने एक बार फिर बाल गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करे हैं। घटना के संबंध में सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया है कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पन्हास बाल सुधार गृह से 5 बच्चे पलायन कर रहे हैं और इसकी सत्यापन के लिए यहां आए तो पता चला कि सही में बच्चे पलायन हुए हैं। डीएसपी ने बताया कि तत्काल पूरे जिले को सतर्क किया, जिससे लाखों थानाध्यक्ष के द्वारा 4 बच्चे एवं लोहियानगर थानाध्यक्ष की तत्परता से 5 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। रविवार की रात 5 बच्चे कूदकर बाल गृह से फरार हुए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि ये बच्चे रूम में लगे कुंडी को तोड़ दिया और पीछे लैट्रिन के सहारे उतरकर भाग गए। 4 बच्चे CWC खगड़िया एवं एक बच्चा CWC शेखपुरा के शामिल थे। भागने ने शामिल बच्चों में 3 लावारिस, 1 मोबाइल चोरी के आरोप में नेपाल के तथा 1 जेल में कैद माता पिता के बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि नाइट गार्ड की लापरवाही सामने आई है। यदि रात में सूचना दिए रहते तो सभी उसी समय बरामद हो जाते। पूरे मामले में एक बार फिर 112 पुलिस की टीम ने सकुशलता का परिचय दिया है, जिससे सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर पुलिस ने राहत की सांस ली। नाइट गार्ड की लापरवाही के दौरान 5 बच्चे फरार होने में सफल हुए। इस घटना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बाल सुधार गृह में व्याप्त मनमानी एवं लापरवाही रवैये को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया है कि पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इधर रख रखाव इतनी अव्यवस्थित हो गई है कि बच्चे बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मोटी रकम देने के बावजूद संचालकों द्वारा सुधार के बजाय नतमस्तक कर दिया है। फिलहाल पुलिस बरामद किए गए सभी बच्चों को समझाने बुझाने में जुटे हुए थे। सुबह में सूचना मिली कि पन्हास बाल गृह से 5 बच्चे पलायन कर गए। इस सूचना के सत्यापन है कि हम लोग जब यहाँ आए तो आने के बाद पता चला कि 5 बच्चे सही में पलायन किए हैं। तत्काल हमने पूरे जिला को अलर्ट किया, जिसमें लाखों थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है 112 की टीम जो है उसने 4 बच्चे को सकुशल लाखों थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया और 5वां को लोहियानगर थाना पुलिस ने आपको रजौड़ा के पास से बरामद कर दिया। 5 बच्चे सकुशल आ गए हैं। अब कोई बात नहीं। कैसे भागे थे? क्या सूचना मिली थी? सूचना था कि पलायन कर गए हैं। ये लोग लड़के लोग रूम का कुंडी को तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद पीछे में एक लैट्रिन है, लैट्रिन के छत के सहारे नीचे उतर कर भाग गए। सुरक्षा कर्मी होंगे सर, भागने में कैसे? यहाँ सब प्राइवेट है। कहाँ के बच्चे थे? किस ये बच्चे एक नेपाल के थे, बाकी ये सभी 4 हैं आपको CWC खगड़िया का और एक CWC शेखपुरा का, जिसमें 3 आपको लावारिस थे। एक बच्चा जो है वो नेपाल का था, वो मोबाइल चोरी में आया हुआ था। और एक बच्चा जो है आपको उसके माता पिता जैसे जेल में है, तो उसके लिए उसको रखा गया। सर, स्थानीय लोगों की ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लापरवाही भी होती है इस तरह की, इसलिए बच्चे यहाँ से फरार। कुछ लापरवाही प्रथम दृष्टया तो जो नाइट गार्ड था, जो प्राइवेट आदमी के रूप में रहता है, उन लोग की लापरवाही नज़र आ रही है। चूँकि उनके द्वारा उस समय अगर पुलिस को सूचना दी गई होती तो यह उस समय ही रिकवर हो जाता। सवेरे करीब 6 बजे स्थानीय नागरिकों के द्वारा हमें पता चला कि पन्हास में जो बालगृह है, बालगृह में जो बच्चे यहाँ पर पकड़ के लाते थे, प्रशासन यहाँ पर देते थे और यहाँ पर बच्चों का पोषण किया जाता था, रखा जाता था उसे सुधारने के लिए। आज हमें पता चला कि 5 बच्चा यहाँ से पीछे का खिड़की तोड़ के कूदकर फरार हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ जो रख रखाव किया जाता था पहले तो ठीक था। इधर से यहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं और जो एक सीनियर मैडम है, शायद वो इंस्पेक्टर या इस संचालक के रूप में है, इतनी ज़्यादा मनमानी है
इतनी ज़्यादा मनमानी उनकी चलती है कि बच्चों को ठीक ढंग से नहीं रखा जाता था। कभी कभी बच्चे जब हम यहाँ पर क्षेत्र में आते थे तो यहाँ पर बाहर में हम घूमते देखते थे। तो निश्चित रूप से यह एक अनियमितता है बालगृह का, बालगृह संचालक का, और हम तो डीएम साहब से मांग करेंगे कि यहाँ पर इसका स्थानीय कारा उपलब्ध कराया जाए, बच्चों का बालगृह उपलब्ध कराया जाए। ये भाड़े के मकान में चलाया जा रहा है, किसी के मकान में चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से 50,000 रुपया इनको पे करना पड़ रहा है बालगृह जो भी चलाते हैं इनका। तो सरकार की एक तरह से क्षति है, बच्चों को रख रखाव के लिए यहाँ दिया जाता है, उसे सुधरने का मौका दिया जाता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सोच है उस सोच को यहाँ पर धत्ता साबित हुआ है। यहाँ के पदाधिकारियों ने उन्हें उनके आदेश को नतमस्तक कर दिया है एक तरह से कहिए तो वो। और जब पूछने की बात आती है, जब कोई चीज़ की जानकारी उनसे ली जाती है तो वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। यहाँ के पदाधिकारी इस तरह से रौब आजमाते हैं तो लगे कि यही यहाँ के सीएम है, यही यहाँ के डीएम है, यही यहाँ के पीएम है। आखिर इनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर बच्चों को लाकर इनको सौंपा जाता है। कोई भी माँ, कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा चोर हो जाए, मेरा बेटा पॉकेटमार हो जाए, लेकिन अगर उस तरह की वो हरकतें कर बैठता है तो उसको सुधारने का एक मौका दिया जाता है। बालगृह इसीलिए यहाँ पर रखा गया है। और यह बालगृह मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से जमुई शिफ्ट हो गया था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर अभी रहने को दिया गया है जब तक यहाँ पर अस्थायी इसका निदान नहीं कर दिया जाए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस कड़ी में जो भी यहाँ पर संचालक, जो भी यहाँ पर कर्मी दोषी हैं उसको कठोर से कठोर सजा दे, नहीं तो समस्त पन्हास ग्रामवासी इसके लिए आंदोलनरत होंगे।